और आज प्रधानमंत्री जी को 8 साल के बाद नींद से जागकर यह बताना पड़ रहा है कि नहीं नहीं, अब हम फिर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए हैं। देखिए, हमने जीएसटी कम कर दिया। द पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात दो मुद्दों पर। पहला मुद्दा है स्वदेशी और दूसरा मुद्दा है जीएसटी बचत उत्सव। स्वदेशी की जब हम बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लोगों को इस बात पर उभारा और उभारना भी चाहिए कि स्वदेशी हैं, हम इस पर गर्व करना है। सब्जियां खरीदनी है, इंडिया में जो सामान बना हुआ है उसी को खरीदना है, उस पर गर्व करना है, बाहर की चीज़ों से बचना है। सवाल ये है कि अगर वाकई स्वदेशी की इतनी ही फिक्र है, अगर देश को आत्मनिर्भर बनाने की इतनी ही फिक्र है, तो कैसे बनेगा आत्मनिर्भर? ऐसे बनेगा कि ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो सामान हैं, वो भारत ही में बने। और उसके लिए भारत में छोटे छोटे कारोबार होना ज़रूरी हैं, बड़े बड़े कारोबार होना ज़रूरी हैं। और कारोबार होंगे तो जो युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा, दूसरे मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, उनके घर आसानी से चलना शुरू हो जाएंगे। अगर स्वदेशी के नारे में इतनी ही सच्चाई है तो इतनी कंपनियों को बंद क्यों किया गया? नोटबंदी और जीएसटी लगा करके लोगों के जो रोज़गार मिलने के अरमान थे उन पर पानी क्यों फेरा गया? 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया गया, उसका क्या हुआ? अब जब स्वदेशी बनेगा ही नहीं, छोटे छोटे जो उद्योग थे वो ख़त्म हो जाएंगे, छोटे छोटे जो कारोबारी थे वो घर बैठ गए, उनके कितने हज़ारों जो कारोबार थे वो बंद हो गए महंगाई की मार को लेकर के। तो जब उनको बंद कर दिया, जो रास्ता था आने का उसको ख़त्म कर दिया, तो स्वदेशी कैसे होगा? तो दूसरा ये है कि स्वदेशी बनने का सुझाव दिया जा रहा है देश की जनता को। सुझाव कौन देता है? जो सत्ता में ना हो, जो रूलिंग पावर में ना हो, वो सुझाव देता है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। अरे सत्ता आपके हाथ में है, आप फौरन जो दूसरे देशों से सामान आते हैं उन पर पाबंदी लगा दीजिए कि हम अपने देश में नहीं आने देंगे। अब जब लोगों को सामान मिलेगा ही नहीं दुकानों पर विदेश का, तो क्यों खरीदेंगे भाई? और जब नहीं मिलेगा तो जनता अपने आप बनाना शुरू कर देगी और धीरे धीरे लोगों को आसानियाँ हो जाएंगी, स्वदेशी बन जाएगा। बाहर के सामान लेने पर पाबंदी लगा दीजिए, जितना भी बाहर से सामान आता है, इंपोर्ट होता है, उसको आप बंद कर दीजिए। देखिए बहुत जल्दी स्वदेशी हो जाएगा। और स्वदेशी होने के लिए पहले छोटे छोटे जो कारोबारी हैं उनको बढ़ावा दीजिए, उनको आसानियाँ दीजिए और उनको सरल से सरल बना दीजिए अपना सेटअप करना कारोबार का। मगर ऐसा नहीं किया गया। पता चला कि इस दावे में सच्चाई नहीं है। सच्चाई होती तो हज़ारों कारोबार बंद नहीं किए जा रहे होते। जो सरकारी खजाने थे, सरकारी जो आयोग थे, एयरपोर्ट हों या रेलवे स्टेशन हों या जितनी निजीकरण हुआ है जिसमें लोगों के रोज़गारों पर बहुत गहरा संकट आया है, अगर स्वदेशी होना होता तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया कराए जाते और निजी हाथों में ना देकर सरकारीकरण किया जाता चीज़ों का और लोगों को और ज़्यादा मान सम्मान के साथ रहने का मौका दिया जाता। मगर ऐसा नहीं हुआ। तो पता चला कि इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई इस बात में है कि बिहार इलेक्शन आने वाला है। हर इलेक्शन से पहले कुछ न कुछ चल जाता था कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब सारे मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है। महंगाई पर बात नहीं कर सकते, बेरोज़गारी पर बात नहीं कर सकते, जो अयोध्या का मसला था वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा और जो भी मुद्दे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब बस बचा ये है कि जो हमने राहत देने का नाम लिया है, लोग उसको समझें कि बहुत बड़ी आसानी दे दी। मान लीजिए जैसे आपका कारोबार छीन लिया और आपको छोटी सी नौकरी दे दी, तो कह दिया गया कि अब स्वदेशी हो जाइए, खुश हो जाइए। दूसरा मुद्दा है जीएसटी बचत उत्सव। इसको इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है कि बहुत बड़ी राहत आ गई है। अब तक लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलें थी और अब आसानियाँ से आसानियाँ हो जाएंगी। तरह तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं और हर तरह से इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।
अच्छी बात है, होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन कहना यह है कि जीएसटी से अगर वाकई परेशानी है तो 8 साल पहले परेशानी क्यों थोपी गई देश के ऊपर? अगर जीएसटी वाकई मार है मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के लोगों के लिए तो 8 साल पहले क्यों नहीं सोचा गया? क्यों खाने पीने की चीज़ों पर भी जीएसटी और कर लगा दिया गया? अगर इतना ही जीएसटी से लोगों को राहत देना है तो 8 साल से जो मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारी हैं, परेशानियों में, संकट में जो जीवन व्यतीत किया है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो कौन लौटा कर लाएगा? कफन तक पर जीएसटी लगी, उसका क्या होगा? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे किसी से 1 करोड़ रुपए छीन लिए, वो बिल्कुल कंगाल हो गया। अब 8-10 साल के बाद जब उसने कंगाली में ज़िंदगी गुजारी तो उसको 2 लाख रुपए दे दिए, लीजिए आपको हम आसानी दे दे रहे हैं। अब वो खुश हो जाए कि वाह भाई वाह, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं कंगाल था, मेरे को पैसे मिल गए। लेकिन वो जो 1 करोड़ हड़पे गए थे उसका क्या होगा? इसी तरह से ये जीएसटी बचाओ उत्सव है, क्योंकि अब बिहार का इलेक्शन आने वाला है। बिहार से पहले देना है कि देखिए बिहार से के इलेक्शन में जब हम आए हैं तो माताओं बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए और युवाओं के लिए इतना बड़ा पैकेज लेकर आए हैं कि घर चलाना आसान हो गया, चीज़ें खरीदना आसान हो गया और तरह तरह की बातें होंगी। लेकिन होगा क्या? राजस्थान चुनाव से पहले कहा गया सिलेंडर बहुत सस्ता हो जाएगा, दूसरे चुनाव में कहा गया कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। क्या हुआ? आज भी पेट्रोल उतना ही महंगा है, जबकि कच्चा तेल सस्ते दामों में मिल रहा है। इसके अलावा गैस सिलेंडर की क्या कीमत है वो सब जानते ही हैं। इस पर विपक्ष ने भी अपने तौर पर कटाक्ष किया है। सबसे अच्छे अंदाज में कटाक्ष किया है वो हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। उन्होंने अपने अंदाज में जो बात कही है वो सुनने लायक है, सुनना चाहिए देश। जय हिंद साथियों, रात को 12 बजे देश में आजादी का जश्न मनाया गया। कहा गया देश को दूसरी आजादी मिल रही है। लता मंगेशकर जी का गाना सुनिए, हर्षोल्लास के साथ वाहवाही कीजिए सरकार की, जश्न मनाइए, जीएसटी आया, जीएसटी आया, जीएसटी आया। इसी उत्साह के साथ भारत की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी देश के ऊपर लागू की 2017 में। और जब ये जीएसटी लागू की गई तो इतना बखान किया गया जीएसटी का, जैसे मालूम पड़ रहा था अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है देश के अंदर। हम लोग चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है। नहीं सुनी गई बात। मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी गई, आम आदमी की कमर तोड़ दी गई। लाखों करोड़ रुपए टैक्स का बोझ इस देश की जनता के ऊपर लादा गया, जानबूझ के लादा गया। और तब बताया गया जश्न मनाइए, खुश हो जाइए कि आपका टैक्स बढ़ाया जा रहा है। यह हुआ इस देश के अंदर। और जीएसटी के नियमों में 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार बदलाव करने पड़े। इसके अलावा डीजल के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे लाखों करोड़ का टैक्स लिया गया। और आज प्रधानमंत्री जी को 8 साल के बाद नींद से जागकर यह बताना पड़ रहा है कि नहीं, अब हम फिर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए हैं। देखिए हमने जीएसटी कम कर दिया। तो बढ़ाया क्यों था? 8 सालों तक इस देश की जनता को लूटा क्यों था? प्रधानमंत्री जी जो लाखों करोड़ रुपए इस देश की जनता के जेब से टैक्स के नाम पे लूटा गया है, वो पैसा उनके खातों में वापस कीजिए। आपने अपने मित्रों, अपने दोस्तों को तो लाखों करोड़पति बना दिया, उनको रेल दे दिया, सेल दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया। इस देश की जनता को क्या दिया? उससे टैक्स के नाम पे अवैध वसूली की। तो इसलिए अब ये बखान मत कीजिए कि आप कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देश के अंदर लाने जा रहे हैं, टैक्स घटाने जा रहे हैं, जीएसटी घटाने जा रहे हैं। आपका कोई भरोसा नहीं है कब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने देश की जनता का भरोसा खो दिया है। हर काम को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं और नतीजा बिल्कुल जीरो निकलता है। अब आप स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे हैं देश के लोगों को।
BMW की कारों का काफिला आपके साथ, विदेशी विमान आपके साथ, विदेशी हेलीकॉप्टर आपके साथ, इटली का चश्मा आप पहनेंगे, स्विट्जरलैंड की घड़ी आप लगाएंगे, जर्मनी की गाड़ियों में आप चलेंगे, अमेरिका का फोन आप इस्तेमाल करेंगे और ज्ञान देंगे देश के लोगों को। देश के लोगों, स्वदेशी अपनाना है। शुरुआत अपने से कीजिए, अपने से कीजिए। इसलिए आपकी बातों का असर देश की जनता में कम हो रहा है, क्योंकि कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। खुद सारी सुख सुविधाएं भोगना है, विदेशी सामानों के ऊपर निर्भर रहना है, गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, और उसके बाद आपने चीन के साथ 39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया। जब मैं 39 लाख करोड़ बोल रहा हूं तो देश की जनता अगर कहीं लिखना चाहेगी 39 लाख करोड़ रुपए तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाओगे। अब आपको स्वदेशी याद आ रहा है। आपने चीन के साथ 39 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है। चीन के सामान हिंदुस्तान में मंगाए हैं 39 लाख करोड़ रुपए के। हिंदुस्तान के व्यापारियों के व्यापार को आपने नष्ट किया है। तो कभी आपके लोग कहते हैं अब चीन के सामानों का बहिष्कार करो, अमेरिका से अच्छे संबंध हो जाते हैं, आप कहते हैं अमेरिका से सामान खरीदो, फिर कहते हैं अमेरिका के सामानों को बहिष्कार करो। आपकी नीति क्या है? किस ओर देश को लेकर जाना चाहते हैं आप? अब अमेरिका ने 50% टैरिफ आपके ऊपर लगाया और आपने कपास के ऊपर लगने वाला 11% आयात शुल्क जीरो कर दिया। हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को बर्बाद कर दिया। यह है आपकी अर्थनीति, यह है आपका आर्थिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान। इसलिए प्रधानमंत्री जी, कृपा करके अब ये खोखली बातें और खोखले वादे करना बंद कीजिए और इस देश की जनता से 8 सालों में जो आपने टैक्स के नाम पर आपकी सरकार ने लूट किया है, वो पैसा जनता को वापस कीजिए। तभी इस देश का आम आदमी मजबूत हो सकता है।